आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1999 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। अहमदाबाद गुजरात में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी और उसके इन्वेस्टर्स अब अपने पैसे के लिए जो हैं वो मोहताज हैं। कम से कम मेरा कोई 15-18 लाख के आसपास मेरे पैसा है और सब जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सब मैडम कब देंगे, मैडम कल खोल गया आदर्श, मैडम कब देंगे, मैडम आज तो दे दो, जरूरत है, बेटी की शादी है। मेरा अपना जो परिवार का पैसा है वो 18 लाख है और लोगों का जो पैसा है वो 35 से 40 लाख है। 3-4 लाख रुपए अपना डाला, कुछ आरडी कुछ एफडी डाली, बाकी जो बच्चों की शादियों के लिए मैंने रखा था, बच्चे मेरे बड़े होने वाले हैं तो वो भी मैंने अपना तो डाला, चलो अपना तो छोड़ दिया, पर लेकिन लोग अब डांगे मार रहे हैं मेरे को सर। लोग अपनी मेहनत की कमाई से बचत करते हैं ताकि मुश्किल आने पर, जीवन में मुश्किल वक्त आने पर उस बचत की कमाई को इस्तेमाल कर सकें। और हर इंसान कोशिश करता है कि बचत की जो कमाई है उसको वहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है ज़्यादा मिले। हालांकि इस थोड़े से ब्याज के चक्कर में कई बार जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको धोखा भी मिलता है और उनके साथ कई बार दगा भी होता है और पैसा जो है उनको नुकसान होता है जो इन्वेस्ट किया गया होता है। इसी उसको बात करेंगे हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1999 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। अहमदाबाद गुजरात में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी और उसके इन्वेस्टर्स अब अपने पैसे के लिए जो हैं वो मोहताज हैं, क्योंकि 2018 में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कुछ ऑफिसर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एम्बेजलमेंट, कुछ धोखाधड़ी के आरोप में, और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो है लिक्विडेशन के प्रोसेस शुरू कर दी थी। मोहाली में इस वक्त ये तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं इकट्ठा हुए हैं और बात अपनी जो पीड़ा है, जो दुख है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में उनके साथ हुआ क्या है। लाखों करोड़ों रुपया जो है इन्वेस्ट किया है इन लोगों ने, हाथों में बैनर्स लेके आए हैं, हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, मंडी से आए हैं, बिलासपुर से आए हैं, पंजाब के भी दूर दराज के एरिया से ये लोग, तमाम लोग आए हैं सिर्फ बताने के लिए कि हमारी जो मेहनत की कमाई है वो वापस मिले हमें। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को न्याय दो, हमारी खून पसीने की कमाई को वापस करो, इस तरीके के बैनर्स लेके आए हैं। हाथों में छोटे छोटी तख्तियां भी हैं कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो हैं, यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो हैं वो इनकी जो है मांग सुने, इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, छोटे छोटे प्ले कार्ड्स जो हैं, सहकारिता मंत्री हमारी बात सुने, साल हो गए, 4 रहम करो। अब सरकार मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा जो है, क्योंकि 2018 में जब गिरफ्तार हुए थे ऑफिस बीरर्स, उसके बाद जो है इन लोगों के जो पेमेंट है उसके ऊपर रोक लगी है, पेमेंट मिल नहीं रही है, क्योंकि लिक्विडेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू की है केंद्र सरकार ने। लिक्विडेटर बिठाया है जो तमाम जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की उनको देख रहे हैं और उनको बेच के जो है इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो वापस करने का जो उनका मैंडेट है, जो उनको हुक्म हुआ है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ इन्वेस्टर्स से, समझने की कोशिश करेंगे इस रीजन में कितने लोग हैं और क्या कितना पैसा इस रीजन से लगा है। आप अपने बारे में बताएंगे थोड़ा, आप कौन हैं और कैसे जुड़े हैं आप इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से? मेरा नाम यश मेहता है। मैं पिछले 12 साल से जो है इस सोसाइटी से जुड़ा हूँ। मैं पूरा जोन देख रहा था, पर जोन में कौन कौन जो है हमारी 3 स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। और ये मैं बड़े दुख से आज जो है कहना पड़ रहा है कि शायद अगर मैं नहीं जुड़ा होता तो आज जो है इतनी पब्लिक जो है परेशान ना होती। ये हमारा जो है दुर्भाग्य ही बोल सकते हैं। पर अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी, जैसा आप लोगों ने देखा कि सोसाइटी जो है देश की नंबर 1 सोसाइटी थी, आज भी जो है लोग जो है इसको एग्जाम्पल देते हैं। पर कुछ जो है षड्यंत्रकारी तरीके से जो है हमारी सोसाइटी में जो है कुछ एलिगेशन लगे हैं जो कि अभी तक प्रूव भी नहीं हो पाए हैं। तो अभी जो है अगर हम बात करें 2018 के बाद जो है कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है ये न्यूज़ आई और आज जो है लिक्विडेशन का ऑर्डर सरकार की तरफ से आया है। तो लिक्विडेशन में जो है सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है कोर्ट ने प्लज कर रखी है। मैटर जो NCLT से काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, कोर्ट का डिसीजन आ नहीं रहा है, ना सरकार सुन रही है। तो आज जो है अगर मैं अपने जोन की बात करूं, हमारे जोन में जो है अराउंड 500 करोड़ का डिपॉजिट है, जिसमें कि जो है सारा डिपॉजिट जो है एडवाइज़र के थ्रू आया हुआ है। और आज एडवाइज़र जो है सबसे ज़्यादा परेशान हो चुका है, किसी को मारने की धमकी मिल रही है, कोई घर नहीं जा सकता है, कोई जो है अपना गाँव छोड़ चुका है। तो मेरी
मेरी जो है यही रिक्वेस्ट है कि अगर आदर्श में कुछ गलत हुआ है तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी पूरा करें। और जहाँ तक रही आम जनता की बात और एडवाइज़र की बात, एम्प्लॉयज़ की बात, उन्होंने कुछ नहीं कर रखा है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टर से समझने की बात कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी दूर दराज के एरिया से इकट्ठे हुए हैं लोग, तो लोगों से समझने की कोशिश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल पठानिया, मैं चंडीगढ़ से हूँ। ठीक है सतपाल जी, थोड़ा सा हमें बताएं कि कितना पैसा है आपका और अब परेशानी क्या है? सर परेशानी ये है, मैं LIC का काम करता था, 2014 से ये स्टार्ट हुई है। मैंने स्टार्ट किया। जो सोसाइटी है 1999 से स्टार्ट है। हमने इसके लीगल डॉक्यूमेंट सारा कुछ देखा, सारा कुछ चेक किया। हमने देखा इनके बैंक भी है, बहुत से सारी चेकिंग करके हमने इसको ज्वाइन किया। तो मैंने हर आदमी से, जैसे LIC में सेविंग कराई लोगों की, ऐसे ही मैंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेविंग कराई। फुटपाथ पे जो मोची हैं, रेडी वाले, फड़ी वाले हैं, गरीब आदमी हैं, उनको बोला भी थोड़ी थोड़ी सेविंग करो, आपके बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चों की शादी के लिए काम आएगा। मैंने लोगों का डिपॉजिट, मैं एडवाइज़र भी हूँ, लोगों का अपना भी पैसा लगाया। अपना पैसा जो लगाया, अपने परिवार का पैसा लगाया, 80 लाख के करीब पैसा लगाया। तो लोगों का भी पैसा लगाया। मेरे को तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि मिलेगा। लेकिन हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें 4 साल की तरह फुटबॉल की तरह दौड़ा रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हम कोई भी हिंदुस्तान में मिनिस्टर नहीं है, तो हम सारी स्टेटों के पास जा चुके हैं, सबके पास जा चुके हैं कि हमारी बात सुनो, लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम कई बार अमित शाह जी से मिलने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ भी हमारे को टाइम ही नहीं मिलता। अगर कुछ लोग जाते हैं तो डंडे मार मार के भगा देते हैं। कभी वहाँ गए तो वहाँ से उठा के गाड़ी में बिठा के जंतर मंतर पे छोड़ाए, वहाँ भी हमारी आवाज़ नहीं सुनाई जाती। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से, वो अपनी बात तो सुनाते हैं, हमारी जनता की बात ज़रूर सुने। हम लोग बहुत परेशान हैं, जनता बहुत परेशान है, लोग रोटी रोजी के लिए भी तंग हो गए। हमारे 4 लाख एडवाइज़र हैं, 21 लाख निवेशक है, 5000 कर्मचारी है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, भूखमरी की तादाद पे है। बच्चों की शादियाँ भी रुक गई, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी रुक गई। हम सरकार से यही दुआ करते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी लौटाया जाए। बेसिकली क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 99 से काम कर रही थी, इसका मैं एम्प्लॉई था यहाँ पे, और मैंने खुद देखा, RTI देखा मैंने। RTI में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है RTI, उसमें गवर्नमेंट ने माना है कि हाँ हमने इसको रजिस्टर्ड किया है, यहाँ पे पैसा लगाना सेफ़ है, सिक्योर है। हमने आज तक ब्रांड में काम किया, ICICI बैंक में काम किया, टाटा जैसे ग्रुप में काम किया। मैं मोदी जी, अमित शाह को शुरू से मैं फॉलोअर रहा हूँ आज भी। लेकिन जब सवाल, हम आपस में ही दुश्मन बन बैठे, सवाल ये उठता है कि RTI हो गया, इनका MCSE एक्ट हो गया, सब में ये रजिस्टर्ड थे और प्रॉपर तरीके से काम चल रहा था। बेसिकली सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या था, जो सहारा के पास नहीं था और सोसाइटी के पास नहीं थी, इनके पास सैप था। आज भी अगर आज भी गवर्नमेंट खोलती है सैप को, तो एक एक एंट्रीज वहाँ पे होंगी। यहाँ पे पर्सनल लेवल पे किसी ने एक पैसा नहीं किया है, ये गवर्नमेंट की आपसी रंजिश है और इनकी आपसी जो भी होगी, और इसके वजह से सारे लोग आज के डेट में धक्के खा रहे हैं। जिसमें हम एम्प्लॉई हो गए, एडवाइजर हो गए, इतने 21 लाख लोग जुड़े हुए थे और सब के सब रोड पे आ गए। एक तो सोसाइटी बंद हुई, ऊपर से कोरोना आ गया, जो हमारे को जॉब नहीं मिला। जो एडवाइज़र थे बेचारे, उनकी जो भी काम करते थे वो रोड पे ही रह गए। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब यस बैंक में या बहुत से ऐसे, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, जब वहाँ पे फ्रॉड हुआ, वहाँ पे MD साहब ने या जिसने भी फ्रॉड किया, उन्होंने प्लेंटी लगाया, उसको जेल में डाला, ठीक है, और उन्होंने बेल आउट दिया, और आज यस बैंक चल रहा है और प्रॉफिट में। अब क्वार्टर अभी रिजल्ट आया है सर, उसमें उन्होंने प्रॉफिट में है। और क्यों नहीं, हम फिर हमारे को क्यों नहीं उन्होंने बेल आउट किया? अगर उन्होंने कुछ घपला किया है या कोई टैक्स लिया है, तो सबका सोल्यूशन है, उस टैक्स को डिडक्ट करें या अपने बोर्ड ऑफ मेंबर में बंदे बैठाएं और उनसे बोले ठीक है जी, हम कंपनी को चलने देते हैं, सोसाइटी को चलने देते हैं, ठीक है, राइट, और आप उनको ले जाके जो भी करो, सोसाइटी को चलने दो, ब्रांचेज कम कर दो, एम्प्लॉई कम कर दो, आप जो भी करना है, कमीशन कम कर दो एटलीस्ट, बट सोसाइटीज़ को चलने दो, सर्वाइवर करने दो। इन्होंने सारा तरीके से नहीं चले और इन्होंने सोसाइटी को ही बंद कर दिया।
अब क्या है कि ना हम आगे करें ना पीछे करें। ठीक है ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। क्या आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम दीपा शर्मा है और मैं बिलासपुर से हूँ। ठीक है। और मैं 2017 से आदर्श ब्रांच से जुड़ी थी। कितना पैसा है, कैसे इन्वेस्ट किया, कैसे कमाया? मैं पोस्ट ऑफिस में एजेंट थी, तो और कुछ जैसे सिलाई भी करती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उसको सारा जोड़ के थोड़ा घर से बचा के तो उसको वहाँ इन्वेस्ट करती थी। और मेरे थ्रू मैंने कोई 50 की बंदों की अपनी टीम बना दी थी, तो उनका सभी का जैसे झाड़ू पोछे वाली लेडीज़ थी तो उनका सभी का जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास दे, जैसे कोई डेली का देती थी और कोई महीने का देती थी, तो उनका सभी का मैंने वहाँ लगाया। कम से कम मेरा कोई 15-18 लाख के आसपास मेरा पैसा है। और सब जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सब मैडम कब देंगे, मैडम कब खोल गया दर्श, मैडम कब देंगे, मैडम आज तो दे दो, ज़रूरत है, बेटी की शादी है, कोई भी जैसे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो बोलती हैं कि मैडम आप तो दे दो। पर अब मैं कहाँ से दूँ, मेरा निकलना तो मुश्किल हो गया है। सर से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा सभी का गरीब का मेहनत की कमाई हमने चोर किन लाए हैं कहीं से, तो प्लीज़ हमारा पैसा वापस दिया जाए। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। आपका क्या नाम है सर? ज्ञानचंद शर्मा, रिटायर्ड हेड पोस्ट मास्टर हूँ। कहाँ से हैं? ये बिलासपुर से, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हाँ ज्ञानचंद जी, थोड़ा सा बताओ हमें कितना पैसा कैसे लगाया? आप तो पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हैं, क्योंकि वहाँ ये सारी इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स होती हैं, तो आपने पोस्ट ऑफिस के बजाय आदर्श की तरफ क्यों गए आप, है ना? और कितना पैसा आपने आपके थ्रू लगा? मेरा अपना जो परिवार का पैसा है वो 18 लाख है और लोगों का जो पैसा है वो 35 से 40 लाख है। तो मैंने अपनी रिटायरमेंट का पैसा वहाँ लगा दिया पूरा। तो ज़्यादा ब्याज रिटायर जब हो गए तो मैंने सोचा ये एडिशनल काम भी हो जाएगा और घर बैठने के बजाय जो है बिजी भी तो हूँगा, थोड़ा घूम फिर भी हो जाएगी। तो इस वजह से इसमें पैसा इन्वेस्ट किया और काम करना भी शुरू कर दिया। तो अब लोगों का जो पैसा लगाया है उसका ज़्यादा असर है, क्योंकि वो मांगते हैं तो फिर बोलते हैं यार आप तो हेड पोस्ट मास्टर रिटायर्ड हैं, आपको ही पता नहीं था, तो अब क्या है ये। तो हमारी इज्जत भी गई। कितना पैसा है ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਭੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੈਂ 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 18 ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦਿਨ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ हैं, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ थोड़े शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है? नमस्कार सर, मेरा नाम राम बरवाल है, मैं बिलासपुर से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। और इस आदर्श सोसाइटी में मैं 2014 से आया हूँ एडवाइज़र के तौर पे। इससे पहले मैं LIC का एजेंट रहा हूँ और मेरा अपना निजी जो है 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट है और मेरे इन्वेस्टर का 97 लाख रुपए इसमें टोटल इन्वेस्ट हुआ है। और लोग जो हैं इन्वेस्टर जो हैं रोज़ परेशान कर रहे हैं। और ये एक गवर्नमेंट का सोचा समझा प्लान था कि पहले देखो, जैसे हमने विज्ञापन दिए सरकार को, मंत्रियों को दिए, MLA को दिए और सांसद को दिए, तो सभी ने हमें ये जवाब दिया कि आप लोगों ने ऐसी सोसाइटी में पैसा क्यों जमा करवाया। तो हमने उनसे ये कहा कि रजिस्ट्रेशन जो दी है वो सरकार ने दी है
और जहाँ कहीं पे अगर हिमाचल के अंदर ब्रांचें ओपन हुई हैं तो कहीं पे रजिस्ट्रार आए हैं ओपन करने के लिए, और कहीं पे जिला उपायुक्त द्वारा ओपनिंग की है ब्रांच की। और पब्लिक में ये फेथ गया कि जब एक सरकारी एम्प्लॉयज़ किसी सोसाइटी का या किसी भी ब्रांच के उद्घाटन कर रहा है तो अच्छा फेथ गया और लोगों ने इन्वेस्ट किया। नहीं तो हमें बोल रहे थे कि रातों रात पैसा तो कहीं जमा नहीं हुआ। अगर हमारा 8,000 करोड़ पे जमा हुआ है तो इसी फेथ पे हुआ कि जहाँ कहीं पे एमएलए ने ओपनिंग की है और कहीं पे जिला उपायुक्त ने ओपनिंग की है, तो उनके माध्यम से एक पब्लिक को मैसेज गया कि ये अच्छी चीज़ है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और अभी आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें। और इससे लोगों को टीडीएस के रिगार्डिंग कहा गया कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा, बैंक में आपका टीडीएस कटता है और सोसाइटी एक्ट में टीडीएस आपका जो है वो नहीं काटा जाता। तो इस तरह से लोगों का जो बहुत सारा पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट हुआ। और आज हम इस नौबत पे आ गए हैं कि हमारे बच्चे जो पहले हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब हमारे पास पैसे का अभाव के कारण हमने सरकारी स्कूलों में डाल दिए। अब बच्चे हमारे +2 कर चुके हैं, अब उसके आगे हम उनको क्या कोर्स करवाएं, हमारा सारा पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करता हूं सरकार से कि हमारा जो पैसा है जल्द से जल्द हमें दिया जाए, क्योंकि इसमें अगर किसी पब्लिक का किसी भी इन्वेस्टर का कोई दोष नहीं है। सरकार ने अपने थ्रू जो है सारी ऐड की हुई थी। रेल के डिब्बों के ऊपर बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था आदर्श सोसाइटी की ऐड लगती थी, हर टीवी चैनल के ऊपर लगती थी। तो सरकार ने क्या किया है कि इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। अब देने के टाइम पे जो है इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। हमारा पैसा जो है जल्द से जल्द दिया जाए। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ड्यूरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? सतबीर सिंह नाम है मेरा, चंडीगढ़ से ही हूँ मैं। सर मैं 2015 में आदर्श में आया था। इससे पहले मैंने आदर्श को देखा था राजस्थान के अंदर रोडवेज बस के अंदर, लेकिन मुझे चंडीगढ़ में इसकी ब्रांच दिखाई दी थी तो मैंने यहाँ से शुरू किया था इसको। तो इससे पहले मैं अपना जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर में है थोड़ा बहुत अपने RD FD करता रहता था। तो थोड़ा सा मुझे इधर नज़र आया तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा 1-2% फालतू है, मैं इधर करने लग गया इसमें अपना। तो मैंने इसमें क्या है एडवाइज़र भी बना और जो है इन्वेस्टर भी बना। तो पहले मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखा, मुझे मैसेज वगैरह सब कुछ आया इसके अंदर, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मुझे है मैच्योरिटी भी मिली। मैंने अपने फादर का भी पैसा डाला इसके अंदर, वो भी मिला मुझे, ऐसी बात नहीं, पैसा मिला। और मैसेज भी आता था 15 दिन पहले मैसेज आता था कि आपकी फ़लाने दिन की मैच्योरिटी है, आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ जो है इस 2015 से लेकर के और 2018 तक 450 लोगों की टीम है एडवाइज़र लोगों की। तो अभी इन सभी लोगों का पैसा फंसा हुआ है इसके अंदर। अब लोग कितना पैसा होगा आपका और आपकी टीम का? सर मेरा है करीब 3.5-4 लाख के आसपास है, और जो टीम का है टोटल अगर बात करूं तो करीब 1 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर हो सकता है, आइडिया है मोटा मोटा जो है। अब सब जो है सर क्या हम लोग जो है ना हमारे पीछे पड़े हुए हैं पैसे लेने के लिए, अब कहाँ से ला कर दें हम लोग। थोड़ा हमें बताओ आप ना, मैं बाकियों से भी पूछ रहा हूँ कि ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट कैसे बना आपका आदर्श को लेकर? कितना टाइम आपको पे बैक जो है वो करता रहा आदर्श सोसाइटी, और प्रॉपर था, कैसे था, सिस्टम क्या था? थोड़ा सा बता रहे हैं आप भी, थोड़ा सा बताओ अपना एक्सपीरियंस जो है सर ट्रस्ट ये था कि नहीं, मैंने सबसे पहले तो मैंने बताया कि जैसे रोडवेज बस में देखा था राजस्थान के अंदर इसको, उसका बैनर लगा हुआ था वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, शुरू करने के बाद अब RD FD के बारे में तो मुझे पहले से नॉलेज था, क्योंकि मैं करता रहता था उसमें पोस्ट ऑफिस वगैरह में ना जमा करता रहता था, इसलिए मुझे नॉलेज था उसके बारे में। तो फिर ट्रस्ट ये था कि 1% जैसे पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा था तो मैं इधर आ गया। और दूसरा क्या है, जैसे मैसेज आ गया, प्री मैच्योरिटी भी मिल रही थी। दूसरा क्या है, इसमें अपना 1000 रुपये की भी FD होती थी इसके अंदर, जैसे हाँ जी 1000 रुपये की FD होती थी, और उसमें भी आप प्री मैच्योरिटी ले सकते थे। जैसे नहीं तो डाकखाने में नहीं होती 1000 रुपये की FD, ना बैंक भी नहीं करता, ठीक है। दूसरा क्या है, सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट खुलता था 10 रुपये में सेविंग अकाउंट खुलता था। बाकी जगहों पे कम से कम 1000-2000 रुपये से अकाउंट नहीं खुलता यहाँ पे बैंक वगैरह में, यहाँ पे 10 रुपये में सेविंग अकाउंट खुलता था यहाँ पे। तो ये चीज़ अच्छी लगी। दूसरा इन्होंने जो है एप्लीकेशन बनाया था, वो एप्लीकेशन बड़ा अच्छा था।
10 रुपए के सेविंग अकाउंट के ऊपर भी आप एक एक पैसे की ट्रांजैक्शन देख सकते थे उसके अंदर। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਰਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਟਰਸਟ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ क्या नाम है आपका? रामलाल जी, कहाँ से हैं आप? बिलासपुर से जी। हाँ जी। तो आप थोड़ा बताएं हमें अपना एक्सपीरियंस सोसाइटी के साथ, कितना पैसा लगाया, कैसे कमाया? सर मैं LIC का एजेंट था और LIC में अभी भी काम कर रहा था, पहले भी करता था। फिर साथ में इस सोसाइटी का आदर्श ऑफिस खुल गया साथ ही ना वहाँ, तो फिर सभी लोगों ने बोला कि इंटरेस्ट अच्छा है, स्कीमें अच्छी है आदर्श की, तो मैंने भी अपना भी पैसा डाला, लोगों का भी डाला। और ना अब चलो मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ सर पे, गरीब आदमी से टेंट का काम करता था मैं, फिर LIC ली और अपना पैसा तो डाला जी, 3-4 लाख रुपए अपना डाला, कुछ RD कुछ FD डाली, बाकी जो बच्चों की शादियों के लिए मैंने रखा था, बच्चे मेरे बड़े होने वाले हैं, तो वो भी मैंने अपना तो डाला चलो अपना तो छोड़ दिया, पर लेकिन लोग अब डांगे मार रहे हैं मेरे को सर। मतलब कि जिसकी मैंने FD की है या कोई RD खोली है सर, मेरा तो बहुत बुरा हाल है जना। मतलब लोग आना जाना बंद कर दिया लोगों ने पैसा। अब गलती से चलो आदर्श की स्कीम में अच्छी लगी तो हमने काम किया ना जी, अब 5-7 लाख रुपए अपने को छोड़ के मैं कहाँ से पूरा करूँ सर। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि हमारा पैसा जो हमें जल्द से जल्दी दें, यही मेरी विनती है मोदी सरकार से, अमित शाह जी से। ठीक है, इन्वेस्टर तो समझ रहे। आप कुछ बोलना चाहते हैं कि सारा उसको लेकर आप अपना भी थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कि कितना पैसा था, क्या था, और अब अल्टीमेटली आपको क्या लगता है, उम्मीद है कितनी है आपको सर, पैसा? मैं इन्वेस्टर हूँ सर, शिमला से ना, हिमाचल प्रदेश से। मेरा 3 लाख है, 2 लाख मेरी मदर का है, और जो पोस्ट ऑफिस से एडवाइज़र थे उन्होंने हमारे को बताया कि इसमें सेफ़ है शिमला ब्रांच में सर। तो पहले 1 साल के लिए किया था ना 50,000, फिर हमारे को उसका इंटरेस्ट मिल गया था 2017 में, फिर 2-1.5 साल के लिए गया था, मैच्योरिटी 2019 को बनी थी, उसके बाद ये ब्रांच बंद होगी सर 2018। अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵੇਦਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ AP ਸਾਂਝਾ, ਮੋਹਾਲੀ।